कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हिंदी गोदली भाग 2 चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो आप लोग को अच्छा से दिख रही होगी। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे और आप लोग नोट्स अच्छे से तैयार करिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। इस नोट्स से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। चलिए तो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे अब लिखने जा रहे हैं। आप लोग भी ऐसा ही नोट्स तैयार करिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर 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 भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा नंबर प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल थे। सकपाल। तीसरा नंबर प्रश्न आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। पहले गोदली भाग 2 पूरा कराया जाएगा, इसके बाद वर्णिका कराया जाएगा भाई। 2 गो हिंदी होता है, एक गोदली भाग 2 और दूसरा नंबर है गोदली वर्णिका, जिसको बाद में कराया जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। भाई इसे अच्छा से याद कर लेना प्लीज, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप से
5वां नंबर है मुख नायक क्या है? मुख नायक एक पत्रिका है। 6ठा नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव की मृत्यु हुई थी 1956 में और दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में। 7वां नंबर प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 8वां नंबर प्रश्न लिखेंगे अब। 8वां नंबर प्रश्न अम्बेडकर की दृष्टि भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? दूध और पानी के मिश्रण के समान है कि 9वां नंबर प्रश्न भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान लिखे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 10 नंबर प्रश्न सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम
श्रम विभाजन। 11 नंबर प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए थे भीमराव अंबेडकर जी प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए। 12 नंबर प्रश्न, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक थे। तो बुद्ध, कबीर और ज्योति फूले थे। कबीर, ज्योति फूले, ये तीनों इनके रचना थे। 13 नंबर प्रश्न लिखेंगे, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1936 में जाति पाति तोरक मंडल जो कि लाहौर में भाषण हुआ था 1936 में। अब आएंगे 14 नंबर प्रश्न में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है। 15 नंबर प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के कौन रचनाओं है? इनका 3 रचना है। पहला, द कास्ट इन इंडिया। दूसरा है द अनटचेबल्स
ब्लस या हु आर दे। तीसरा है हु आर क्षुद्राज और क्षुद्राज, ये तीनों थे इनका रचना। 16 नंबर प्रश्न में आएंगे आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक समय सभ्य समाज, श्रम विभाजन, के आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्यकुशल के लिए, कुशलता के लिए। ऐसा ही आप लोग नोट्स बनाइएगा और उसे याद कर लीजिएगा। 17 नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट का है ये। एनहिलेशन ऑफ कास्ट। 18 नंबर प्रश्न है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? ललई सिंह यादव इसके ट्रांसफ़र किए थे। लई से यादव। तो चलिए आज के इतना ही रहने देते हैं। हिंदी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव, इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 आज हो गया है और पार्ट 2 जो कि फिर से कल है आएगी। ऐसा ही करके इसे आप लोग नोट्स बनाइएगा और उसे अच्छा से याद कर लीजिए। पार्ट 1 हो गया है, फिर से पार्ट 2 इसी चैप्टर का ऐसा ही ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 करके आएगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।